स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CES। इसका नाम है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी एक प्रोडक्शन फंक्शन है। इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कब स्पेशल केस हो जाता है? जब इसको रो पी नहीं कहेंगे, रो टेंड टू जीरो। जब रो टेंड टू जीरो होता है तो ये ऑटोमेटिकली बिकम हो जाता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। आज का वीडियो इसी पर आधारित होगा और आप यहाँ देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है जो कोर्स कोड फॉर कोर्स कोड MEC 101 जिसका टाइटल माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में पूछा गया है। और आज का वीडियो में मैं यही कवर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें लूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिसाइड इसके अतिरिक्त हम ये भी बताएंगे क्यू क्या है, ए क्या है, डेल्टा क्या है और रो क्या है इस प्रोडक्शन फंक्शन में, जो UGC नेट में भी पूछता है। तो एक साथ एक तीर से बहुत सारे शिकार आज करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और वो तभी होगा, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो इस तरह कुछ होता है, ठीक है। अल्फा या k टू द पावर 1 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ बीटा भी लिख देंगे तो बीटा का मतलब ही होगा, क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमको लाना है, ठीक है। तो उसी पर हमारा आज का वीडियो होगा। तो सबसे पहले आप देखो इस पर बात करने की, तो लास्ट वाला हमारा रिजल्ट होगा। उससे पहले जो हमें जो करनी है यहाँ पर वो है ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें क्यूब जो है यही प्रोडक्शन है, यही आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसको प्रोडक्शन फंक्शन भी कहेंगे, ठीक है। ए जो है ये इफिशियंसी पैरामीटर है, इफिशियंसी, ये सब UGC नेट वगैरह में काफी पूछता है, ठीक है। इफिशियंसी पैरामीटर। जो तीसरा आपको देख रहे हैं डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं, ग्रीलेटर है, इसका अपना ऑन सिग्निफिकेंस है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। और जो तीसरा आप देख रहे हैं रो, ये भी ग्रीलेटर है, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, ठीक है। ये चार आपका यहाँ दिख रहा है, चारों का ये पूछता है UGC नेट में, मैच करो इधर से उधर। तो मैं ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए बता दिया। अब इसके बाद आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन से भी वाकिफ हो गए। ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन है। जब रो टेंड टू जीरो होगा तो ये बिकम हो जाएगा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और जिसमें क्यूब, ए, डेल्टा, रो क्या है वो भी पता चल गया। एक चीज और याद रखना है कि जो इफिशियंसी पैरामीटर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, लॉजिकल प्रोग्रेस को बताता है। और जो डेल्टा का वैल्यू होता है ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा का लेस देन 1 होता है। और एक रो का वैल्यू हमेशा -1 से ग्रेटर देन होगा बट डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आ सकता है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन मैं कर लिया हूं। अब मैं चलता हूं प्रूव करने के लिए कि कैसे रो टेंड टू जीरो होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। तो बी केयरफुल, ये हाईली मैथमेटिकल अप्रोच इसमें लगेगा। तो देखो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, ए इस साइड मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इसका शिफ्ट करेंगे साइड LHS के साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते दोनों साइड ए से डिवाइड करने पर, तो ये LHS साइड में हमारा जाएगा Q बाय A। अब यहाँ भी दोनों साइड हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो A और A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी तो यही होगा डेल्टा K टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा L टू द पावर माइनस रो माइनस 1 बाय रो, ठीक है, -1 बाय रो। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमारा फिगर बन गया Q बाय A इक्वल टू, ये खत्म हो गया, A कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, फिर
डेल्टा के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो होल पावर -1 बाय रो। इसलिए इतना तक आ गया। अब इसके बाद जो ये टर्म बहुत ही वीवीआई टर्म है, इसको मैं लिख लूंगा कहीं पर आगे जाकर लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप दिस क्वेश्चन में है कि आपको लॉग लेनी होगी दोनों साइड, टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइड हमको लॉग लेनी पड़ेगी। तो लॉग लेंगे तो ये हम सूचित करेंगे, इसको लॉग से कहते हैं, ठीक है। तो Q बाय ए, लॉग Q बाय ए इक्वल टू लॉग, ठीक है, डेल्टा K टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा L टू द पावर माइनस रो होल पावर -1 बाय रो, ठीक है। अब इसमें लॉग में कुछ रूल्स है, वो आपको जानना पड़ेगा। देखो लॉग हम ऐसे IN माने LN लिखे या LOG लिखे तो लॉग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है, आपको जानना। लॉग A टू दी पावर M होगा। तो नया वाले आदमी जरा ध्यान से देखेंगे तो ये M है ना, आगे शिफ्ट हो जाएगा और लॉग A दिखाएगा, एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस तहत से यहाँ पर ये, अब ये लॉग मतलब वही हुआ, याद रखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं M log A, ठीक है। तो उस हिसाब से ये -1 बाई इसका जो पावर है रो, वो पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह फिगर होगा, log Q बाय A, ये LHS साइड है, RHS साइड हम लोग काम करेंगे। तो -1 बाय रो, बाकी तो एज इट इज रहेगा, इसमें खाली पावर आके आगे मल्टीप्लाई हो गया। डेल्टा के माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल माइनस यस लॉग, ठीक है। अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका पावर आगे आ गया। अब ये जैसे ही मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर -1 से ही हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ माइनस लॉग लिखे तो कोई हर्ज नहीं है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई और करते, Q माइनस ए, लॉग Q माइनस ए इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, डेल्टा K टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा L माइनस रो। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट मतलब यस डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन चुका है। ये दोनों इक्वेशन का हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। वो दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं क्योंकि फ्यूचर मतलब रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम यहां से लिमिट लेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, दो इक्वेशन है, मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मिटा देंगे तो इरेज हो जाएगा तो फिर हम दिखा नहीं पाएंगे। तो log Q बाय A इक्वल टू log डेल्टा K टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा L टू दी पावर माइनस रो और होल पावर -1 बाय रो। एक दूसरा है ये वाला log Q बाय A, इसी को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आया है, ठीक है, कोई नया टर्म नहीं है ये। तो माइनस लॉग, ठीक है, डेल्टा K टू दी पावर माइनस रो प्लस L टू 1 माइनस डेल्टा L टू दी पावर माइनस रो, ठीक है। और नीचे रो होगा, एक बार मिला लेते हैं, नीचे रो होगा, बाकी सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे, इसमें ये जो टर्म आ गया, अब इसमें क्या है, दोनों साइड हम लिमिट लेंगे। तो ठीक है, ऊपर वाला हम लिखे हैं, इसी को दोनों साइड हम लिमिट लेंगे तो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लिमिट
as rho tend to 0। तो इधर भी हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट as rho tend to 0, ठीक है, log q by a, ठीक है। इसी फंक्शन को ले रहे हैं, दूसरा वाला इनको हम लिखे हैं, ठीक है। तो इधर भी होगा लिमिट as rho tend to 0, यहां माइनस log, ठीक है, डेल्टा के माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल माइनस रो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रो। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इसको ऊपर वाला को m इज द फंक्शन ऑफ रो और n इज द फंक्शन ऑफ रो, ठीक है। हम हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमको जरूरत होगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m इज द फंक्शन, यानी तो जो भी टर्म है न्यूमरेटर में उसको हमने m मान लिया, वो फंक्शन है रो का, और डिनोमिनेटर का टर्म को रो मान लिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम सेपरेटली लिमिट लेंगे, जिससे हमारा सिंप्लीफाइड रहेगा। एक बार दोनों लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि साथ साथ बहुत लोगों को लिमिट का भी कंसेप्ट नहीं होगा, तो क्लियर होते हुए चलाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ ने आपने लिखा, तो यहाँ पर भी दो टर्म है, तो पहला टर्म जो ऊपर वाला द टर्म इन न्यूमरेटर को हमने m किया, और जो टर्म अवेलेबल है डिनोमिनेटर में विच इज आल्सो फंक्शन ऑफ रो, उसको n मान लिया। अब यहाँ आसानी से हम एक एक करके ले रहे हैं द टर्म इन न्यूमरेटर, ठीक है। तो m इज द फंक्शन ऑफ रो एंड रो एज रो टेंड टू 0। अब यहाँ पर हम जैसे ही लिमिट यहाँ पर हटाएंगे, तो जहां जहां रो है वहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो मैं वहां लिखता हूं माइनस लॉग डेल्टा के टू द पावर माइनस 0 प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू द पावर माइनस 0। ये ऐसा हो सकता है, सिर्फ हम इसका ले रहे हैं, इनका हम सेपरेटली ले लेंगे। तो आप यहाँ देखो कि जहां जहां पर रो था वहां 0 हो गया, क्योंकि ये फंक्शन n किसका है, रो का है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो या माइनस 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो उस हिसाब से k टू द पावर माइनस 0 और l टू द पावर माइनस 0 का वैल्यू 1 1 हो जाएगा। तो फिगर में कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस लॉग, यहाँ आ जाएगा डेल्टा प्लस 1 माइनस डेल्टा, कुछ इस तरह फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर पर ही काम करते हैं, माइनस लॉग, ठीक है, डेल्टा प्लस 1 माइनस डेल्टा। अब ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, आज हम माइनस 1 हम कर लेते हैं, उसके बाद लॉग करोगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहने दो। माइनस लॉग 1, तो लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। अब 0 को माइनस से गुना करेंगे तो भी 0 होगा। तो पहला हो गया 0। अब उसी तरह अगर हम n वाला को निकालना चाहेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ये तो न्यूमरेटर वाला को मैंने निकाला, डिनोमिनेटर वाला का काम करने जा रहे हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं जो टर्म डिनोमिनेटर में है, जिसको n इज द फंक्शन ऑफ रो, तो उसमें सिर्फ रो नजर आ रहा है। तो यहां भी लेंगे लिमिट एज रो टेंड टू 0, और यहां पर सिर्फ रो है भैया। ये कौन सा टर्म है, या आप इसको, ये टर्म हमारा क्या हो गया, पहले हम ये लिख देते हैं, n इज द फंक्शन ऑफ रो। तो उस हिसाब से आप देखो, रो जब टेंड टू 0 होगा तो इसका देखो यहाँ रो है, तो जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है। तो इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं जिसका नाम है हॉस्पिटल रूल, या हॉस्पिटल रूल भी किसी किसी किताब में मैंने पढ़ा है। इसमें कुछ नया चीज नहीं है। जब आपको 0/0 फॉर्मेट में आ जाता है लिमिट, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके फिर लिमिट लेनी होती है। तो किसका लेंगे भैया, इसी m और n का किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में वो फंक्शन होगा, यानी रो के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो एक एक उठा के हम काम करेंगे, और उसमें एक चीज, इसको हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं या लॉ भी कहते हैं, जो भी आपका है जिस किताब में मिले। तो हॉस्पिटल भी मिलेगा कहीं, हॉस्पिटल भी मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ कर लेना, इसका नाम है। अब इसको क्या करना है, अब इसी पर हमको काम करना है। तो इसमें हमको कैसे लिमिट लेना है, लिमिट एज
रो टेंड टू 0। अब जो फंक्शन का लेंगे जो एफ डैश, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू रो एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन डिनोमिनेटर वाला को भी रो के रिस्पेक्ट में लेंगे, तब लिमिट लेंगे, तब ये 0/0 का नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा इसमें भी 0 आ गया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके फिर लिमिट लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ना, तीसरा चौथा एक समय आएगा ही। ठीक है, तो खैर हमको अपना लंबा यात्रा नहीं करनी है, हमारा पहले ही डेरिवेटिव से क्लियर हो जाएगा। इसके पहले इसका डेरिवेटिव लेने में भी बहुत इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला आने वाला है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे आपको b टू द पावर ft, ठीक है, b का पावर f है, वो है फंक्शन है t, और इसको हम t के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो पहले क्या करना है, f डैश t, यानी इसके पावर का जो पावर में जो भी टर्म दिया गया है उसको t के रिस्पेक्ट में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस माने फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे b टू द पावर ft, और तीसरा काम करना है लॉग लगा के b लिख देना है जो है। अब ऐसा क्यों होगा भैया, आपको ऐसे नहीं बताएं कि चूंकि देखो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं और t जो है उसके पावर में है। अगर यही रहता दूसरा तरीका से, जैसे ft, ठीक है, इसका पावर b रहता, कुछ भी रहता, तब हम तो डायरेक्ट वाला सिंपल करते, लेकिन यहाँ जब ऐसा हो कि जिसका जो पावर वाला को हम रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम इंटरेस्टेड है, m लिखते हैं, m इज द फंक्शन ऑफ रो, और उसके बाद इसका डैश यानी इसकी डेरिवेटिव हम रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहले m लिखो, कहाँ m है, तो ऊपर वाला फंक्शन है, तो ये है माइनस लॉग डेल्टा k टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा l टू द पावर माइनस रो, ये है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव आपको पता होगा शायद में भी, जैसे लॉग x का माने x स्क्वायर का ले रहे हैं या x का लेंगे तो d/dx, तो इसमें क्या होता है, ये वाला तो आपको लेना ही है, तो इसका क्या होगा 1/x होगा। अगर यहाँ x स्क्वायर रहता तो क्या होगा भाई, फिर इसका अंदर जैसे 1/x² इसको लिख देते हैं, पहले ये करना है, log x का हो गया जैसे 1/x, उसके बाद x² किसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 2x होगा, तो वो लिख के ये हमारा होगा 2x/x², आप काट उठ भी सकते हो, तो 2/x हो गया। तो उसी तरीका से यहाँ भी लेंगे अगर log का, तो माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ m डैश रो, यानी रो के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, और यहाँ लॉग लगा हुआ है तो माइनस अपना जगह पर काम करते रहेगा -1, और ये पूरा टर्म इंटायर टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो उसको लिखते हैं डेल्टा k टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा l टू द पावर माइनस रो। अब ये करने के बाद ऊपर वाला का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये लॉग अब खत्म हो गया, अब अंदर वाला लेना है, यहाँ देखो ये वाला लेना है, तो यहाँ लेने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो, डेल्टा एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं। अब ये वही स्थिति आ गया कि हम रो के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, देखो b है हो गया k, और यहाँ पर जो t है ft है वो माइनस रो है, तो रो के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो पहले फंक्शन का लेना है, ये वाला माइनस रो का, तो -1 होगा, उसके बाद एज इट इज लिख देना है k टू द पावर माइनस रो, जैसे यहाँ b टू द पावर ft, और उसके बाद लॉग लगा के लिख देना है जो कांस्टेंट फंक्शन है k हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ भी 1 माइनस डेल्टा होगा, उसी तरह यहाँ माइनस रो का हम लेंगे, l के साथ भी वही होगा, तो -1 होगा, l टू द पावर माइनस रो और लॉग l, इतना लफड़ा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये -1 है, अगर दोनों से -1 कॉमन लेके अगर हम बाहर निकाल दें तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो उतना हम नहीं करके हम डायरेक्ट ही या तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस होगा, यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह होगा m डैश रो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें कि कॉमन ले लें, तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप लोग क्या चाहते हैं। हेलो,
हाँ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से देखो सॉलिड आएगा, डेल्टा हो जाएगा के टू दी पावर माइनस रो और लॉग के, ठीक है, प्लस 1 माइनस डेल्टा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस रो लॉग एल। अब नीचे वाला में कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा रहने दो, डेल्टा, ठीक है, के टू दी पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस रो। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये निकला, इसी का तो हमको लिमिट लेना है, हम यहाँ लिमिट लेके पहले क्लियर कर लें, तो इसी को लिमिट ले लेते हैं। लिमिट पहले हम जो फंक्शन निकला अब तक वो हाथ में उसी के ले रहे हैं, लिमिट इसी में दिक्कत होगा, दूसरा वाला में तो सीधे रो है तो उसका आराम से निकल जाएगा। लिमिट एस टेंड टू रो टेंड टू 0, तो जहां जहां हम इसमें भी लिमिट लेंगे, ठीक है, रो टेंड टू 0 हम कर देंगे, तो जैसे ही हम इसमें लिमिट हटाएंगे तो उसका फिगर भी कुछ और बदल जाएगा, जहां जहां रो है वहां पर 0 लिखाएगा, ठीक है, उसका होगा, तो ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा। हम लिमिट को हटा देंगे और वो वैल्यू को हम लिख लेंगे जो लिमिट लेने के बाद आ रही है, तो इसका फिगर अब ये हो जाएगा। लिमिट हटा देंगे तो डेल्टा आ जाएगा के टू दी पावर माइनस 0 लॉग के प्लस 1 माइनस डेल्टा, देखो यहाँ पर 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस 0 और लॉग एल, और नीचे क्या होगा, डेल्टा के टू दी पावर माइनस 0, हम पहले भी देख चुके हैं, सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस डेल्टा एल टू दी पावर माइनस 0, ये हो गया। अब जहां जहां जिसका पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। तो डायरेक्टली यहां पर डेल्टा होगा, डेल्टा लॉग के प्लस 1 माइनस डेल्टा लॉग एल, ठीक है। हम एक एक स्टेप बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 से करेंगे तो डेल्टा लॉग के होगा, यहाँ पर यहाँ 1 माइनस डेल्टा होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एल को तो वो वाला होगा। यहाँ भी डेल्टा आएगा सॉलिड, इसका 1 हो गया वैल्यू और इसका 1, तो नीचे हमारा आ गया डेल्टा प्लस 1 माइनस डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल, तो हमारा ओवरऑल जो अब तक का पिक्चर हमारा जो प्रेजेंट कर रहा है, किसका वैल्यू, लिमिट m dash which is the function of रो as रो tend to 0, इसका वैल्यू हमारा ये कट कर आ गया डेल्टा log के प्लस 1 माइनस डेल्टा log l। अब ये होने के बाद में भी काम खत्म नहीं हुआ, इसका वैल्यू निकला है, तो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे रेडी टू यूज के लिए, तो इसको मिटाना पड़ेगा कुछ पार्ट्स को, तभी हो पाएगा। अब लॉग का फार्मूला भी आपको जाननी होगी, तो लॉग का फार्मूला आपको अगर पता हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, वहां देखो log a प्लस बी है, जैसे इस तरह रहे log a प्लस log b, तो हम ये क्या होता है इसका भाई log a इंटू बी, यानी a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्लस करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी देखो, नहीं एक स्टेप और, जो पहले वाला हम लोग किए थे एक स्टेप उससे पहले लेना पड़ेगा, जैसे a log m कर दो, ठीक है, m log a, तो इसको हम लिख सकते हैं फार्मूला से, ये पावर जो है इधर चला जाएगा इसके ऊपर, log a टू दी पावर m, तो उस हिसाब से ये डेल्टा टू दी पावर क्या हो जाएगा, log k टू दी पावर डेल्टा और प्लस log l टू दी पावर 1 माइनस डेल्टा। अब यहां पर देखो ये फार्मूला पर फिर आ गया log a प्लस b, तो हम लिख सकते हैं log a b, यानी दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई होगा log लगाकर, ठीक है, तो log k टू दी पावर डेल्टा l टू दी इंटू l टू दी पावर 1 माइनस डेल्टा, तो ये एक फिगर हमारा आया। और दूसरा फिगर को हम इजीली कर लेंगे, इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, n बराबर क्या है, n इज द फंक्शन ऑफ रो, तो बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं, तो n इज द फंक्शन ऑफ रो इक्वल टू रो है। अब देखो ये टर्म हमारा डिनोमिनेटर में रो है, इसी पर खेल। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे भैया, तो रो के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। अब इसका लिमिट हम लेंगे, लिमिट एज रो टेंड टू 0,
तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लिमिट कांस्टेंट ही होता है तो 1 होगा। तो यहां पर फाइनली हमने ये देखा लिमिट एज रो टेंड टू 0, ठीक है, m डैश विच इज द फंक्शन ऑफ रो बाय n डैश विच इज द फंक्शन ऑफ रो, तो उसका वैल्यू आफ्टर ऑल हमारा ये आया log k टू द पावर डेल्टा l टू द पावर 1 माइनस डेल्टा, यही वाला निकला भैया दोनों को करके। तो ये हमारा रिजल्ट आया इतना बराबर हमारा इतना। लेकिन आप ये याद रखिएगा इतना बराबर जो है किसके बराबर है, ये लिमिट log a बाय हाँ, तो इतना बराबर है, हम लिमिट निकाल के हम रहे हैं। तो एक वैल्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। तो वैल्यू को हम लिख लेते हैं या एक लाइन में, और इसको हम कर सकते हैं ये log को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको उतना करने की जरूरत नहीं, इसके बराबर हमारा क्या आया है q बाय a है हमारा log, तो वो हम लिखते हैं। इतना बराबर हमारा ये है log, यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी को हम लेके चले, तो हम यहाँ लिख सकते हैं log q बाय a। अब यहाँ पर log का जो अपोजिट होता है एक्सपोनेंशियल होता है, इधर हम ये log एक्सपोनेंशियल हो जाएगा q बाय a। अगर इधर से हम log को रिमूव करेंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये e का पावर हो जाएगा, e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, तो ये होगा k टू द पावर डेल्टा l टू द पावर 1 माइनस डेल्टा। और यही बात अगर लिमिट के साथ भी करेंगे तो वही बात होगा, लेकिन हम एक स्टेप थोड़ा कम कर रहे हैं यहाँ पर ताकि ऑलरेडी बहुत लंबा होते जा रहा है। तो e टू द पावर log q बाय a इक्वल टू k टू द पावर डेल्टा l टू द पावर 1 माइनस डेल्टा। एक ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमको काम आने वाली है। अब इसके बाद एक नया चीज हम देखेंगे, यहाँ से वही चीज पर ध्यान देना है। तीसरा स्टेप एक काम करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगी। जो ओरिजिनल फंक्शन की तरफ मूव करो, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन की तरफ मूव करो, तो उससे पहले आपको देखना है वो ऊपर वाला हम लेते हैं log q बाय a, जो मैंने इसको फर्स्ट में लिखा था, ठीक है, इनटू log डेल्टा k टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा l टू द पावर माइनस रो, और पूरा ये है, ये हमारा है। लेकिन इतना बराबर हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि a इज द मिसिंग है। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, q बराबर क्या जो वैल्यू दिया हुआ हम q वाला लिख सकते हैं, ये वैल्यू जी q इक्वल टू a डेल्टा k टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा l टू द पावर माइनस रो और -1 बाय रो। इतना हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर दोनों साइड हम अगर a से डिवाइड कर देते हैं तो कोई भी हर्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमको कुछ फायदा होने वाला है, हम दोनों साइड a से डिवाइड कर दिए तो ये a कट गया, तो q बाय a में ये भी बन गया, q अब q नहीं रहा, q बाय a हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू ये आ गया डेल्टा k टू द पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा l टू द पावर माइनस रो और होल पावर -1 बाय रो। अब देखो इतना बराबर जरूर हम यहाँ log जो दिया गया है, log इतना बराबर हम लिख सकते हैं q बाय, तो इस तरह कुछ सिचुएशन आ गया। इधर है आपका log q बाय और इधर भी हो गया log इतना बराबर क्या वैल्यू है भैया, यहाँ देख लो q बाय। अब इसको क्या करना है, इधर वाला को हम log को हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा, e टू द पावर log q बाय a इक्वल टू q बाय a। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये q हो गया और a इधर चला जाएगा, तो a टाइम्स e टू द पावर log q बाय a। अब यहाँ पर क्या है कि क्यूब a आ गया और इतना बराबर वैल्यू निकाले हैं भैया k टू द पावर डेल्टा l टू द पावर 1 माइनस डेल्टा। तो यही बन गया कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का व्हेन रो टेंड टू 0। तो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन बिकम कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो इस तरह का तस्वीर हम देखते हैं l टू द पावर अल्फा k टू द पावर बीटा, तो घबराना नहीं है, ऐसा भी तस्वीर हो सकता है क्योंकि अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट
रिटर्न टू स्केल बताता है। अगर हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा, कुछ इसी तरह का चीज है। अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 के बराबर आना चाहिए, और वो ऑलरेडी आ सकता है। माइनस डेल्टा डेल्टा कट जाएगा तो 1 होगा। ये दोनों का सम अप ऑलवेज 1 होगा। यहाँ भी -1 बाय अल्फा प्लस अल्फा का भी सम अप 1 ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो में कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ substitution production function is the special case of Cobb-Douglas production function. There is a condition when rho tend to 0. And I hope कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले अगर इस तरह के वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।